तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है मास्टर इन प्लान प्रेजेंटेशन। तो अपने बिजनेस में आने वाले हर एक समस्या को आपको लिखना है। जो भी, जब से आप 2 महीने से ही बैठ रहे हो या 2 साल से हो 1 साल से हो, जितने भी आपको प्रॉब्लम आते हैं आपके बिजनेस में, वो सारी प्रॉब्लम को आपको लिखना है। भले वो 10 प्रॉब्लम हो या 1000 प्रॉब्लम, वो सारी आपको लिखना है, राइट। और मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ। सवाल पहला ये है कि मेरा बिजनेस पहले अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरा बिजनेस ऑलरेडी अच्छा चल रहा है बट मुझे और आगे बढ़ना है। दूसरा सवाल ये है, मेरा बिजनेस वैसे नहीं चल रहा जैसे चलना चाहिए, यानी मेरे टीम में बहुत कम लोग एक्टिव है, यानी एक्टिव रेशियो बहुत कम है। मान के चल, मेरे पास कोई टीम ही नहीं है, मैं अभी जुड़ा हूं बट मेरे पास कोई टीम नहीं है। टीम है तो रुकती नहीं है। पहले मेरे पास बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन अब कुछ लोग ही काम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मेरा एक ही लेग चल रहा है, ज्यादातर लोगों को यही सवाल होगा। और मेरी अपलाइन मुझे छोड़ के चली गई। एक्चुअली इस सवाल का आंसर क्या है? सवाल का एक ही आंसर है। समाधान, हर समस्या का आपके पास एक ही समाधान है, वो है न्यू ज्वाइनिंग। जब तक आपके पास न्यू ज्वाइनिंग नहीं आएगी तब तक ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, न्यू ज्वाइनिंग। अगर आपके टीम में, आपके बिजनेस स्ट्रक्चर में अगर नए लोग नहीं आ रहे ना, उसका मतलब आपका सिस्टम बीमार चल रहा है या आप खुद बीमार हो। तो उस बीमारी का सॉल्यूशन क्या है? आपको नए से नए लोगों को अपने सिस्टम में लाना है। और न्यू ज्वाइनिंग लाने के लिए एक ही समाधान है, वो है शोध प्लान। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है, राइट। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू शो द प्लान, हाउ टू मास्टर इन प्लान। तो सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रेजेंटेशन। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, जब भी आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हो तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन प्रेजेंटेशन दे रहा है, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि कौन प्रेजेंटेशन देख रहा है। मीटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मीटिंग से पहले आप जो काम करते हो, यानी उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन करने जाते हो, आपको सामने वाले की रेकी पहले करनी है। वो क्या करता है, क्या नहीं करता, कितना साल, सब कुछ आपको जानना है। बेसिक उसकी 30 से 40% इंफॉर्मेशन आपको पहले लेनी है। आपको डायरेक्ट कभी भी जाना नहीं है। मैं आपको प्लान कैसे दिखा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ दिखा रहा है उससे बहुत फर्क पड़ता है। मैंने देखा है लोगों को कि सर आप अच्छा प्लान बताते हो, आप बताते हो तो ज्वाइनिंग आती है, बट हम बताते तो ज्वाइनिंग नहीं आती। माय डियर फ्रेंड, प्लान का एक ही रूल है, सिंपल एक ही समझना है कि आप प्लान दिखा रहे हो, ठीक है। प्लान दिखाना जरूरी है, बढ़िया प्लान दिखाना ऐसा कोई जरूरी नहीं, बट प्लान दिखाना जरूरी है। ये बिजनेस आपका उस दिन होगा जिस दिन आप अपना प्रेजेंटेशन खुद करोगे। और 4 से 5 आप अपलाइन से करवा सकते हो, उसके बाद छठा प्लान अपलाइन देखेगा और आपको करना है। ये सिस्टम आपको यूज करनी है। ज्यादा अपलाइन से प्लान कराओगे तो आप कभी सक्सेस नहीं होगे, क्योंकि जब प्लान करते हैं ना, पहला प्लान, तो डर लगता है, पूरा शरीर कांपने लगता है। ये सारी चीजें जब बार बार करोगे ना, फिर आपका प्लान प्रेजेंटेशन जो स्पीड है ना, वो स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है, प्लान दिखाना आपका काम है। मैंने देखो, आपका काम क्या है? सिर्फ प्लान दिखाना आपका काम है, रिजल्ट देना तो ऊपर वाले का काम है। और ज्यादातर लोग ये दोनों काम करते हैं, प्लान भी वो दिखाए और एक्सपेक्ट ये भी करे कि रिजल्ट भी मुझे मिले, यानी मेरे को ज्वाइनिंग देना। दोनों काम आपके नहीं है, कर्म आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या नहीं करना प्रेजेंटेशन में, कभी भी जल्दबाजी में प्लान मत करो मेरे फ्रेंड। कभी भी कोई भी सुनार होता है ना, सुनार, अगर रोड पर ज्वेलरी गोल्ड बेचने गया ना, तो उसको गोल्ड का भाव नहीं मिलेगा, पित्तल का भाव मिलेगा। सोनार होता है ना, सोनी, वो वो अगर रोड के ऊपर सोना बेचेगा ना, तो उसको सोने का भाव नहीं मिलेगा, उसको भाव मिलेगा पित्तल का। इसके लिए प्लान प्रेजेंटेशन प्रॉपर जगह पर होना चाहिए। अगर आपके पास ऑफिस है तो ऑफिस में दिखाओ, अगर आपके आपके सीनियर का ऑफिस तो सीनियर का ऑफिस दिखाओ। अगर ये दोनों सिचुएशन आपके पास नहीं है, तो बहुत जगह पर अच्छे अच्छे टी पोस्ट खुले हुए हैं, अच्छे अच्छे स्नैक बार खुले हुए हैं, जो
चाय चाय के साथ आप वहां पे बैठ सकते हो, जहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा हो, म्यूजिक सिस्टम लो हो, ऐसी जगह पर आप बैठ सकते हो और वहां पे बता सकते हो। देखो, हम लोग ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, तो ब्रांड को प्रमोट करने के लिए हमारा प्रेजेंटेशन भी ऐसा होना चाहिए। दूसरा है 30 से 45 मिनट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो कभी भी बड़ा प्लान मत बताओ, आपका मैक्सिमम प्रेजेंटेशन 30 से 45 मिनट में होना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ 1-to-1 की। और दूसरा, जब सेमिनार प्लान करते हो तो सेमिनार में मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा, उससे ज्यादा आपका ये होना चाहिए, लोग बोर हो जाएंगे। और जब लोग बोर होते हैं, जब लोगों को ये फील होता है ना, यार बहुत हो गया, जब भी ऐसा लगता है ना कि कस्टमर घड़ी देख रहा है, समझ लो वो बोर हो गया। ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन कभी भी मिक्स नहीं करना, ठीक है? ट्रेनिंग और प्रेजेंट दोनों अलग पार्ट है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन डिफरेंट पार्ट है और ट्रेनिंग अलग पार्ट है। टेप रिकॉर्डर की तरह कभी भी प्लान ना बताए। भाई, जब भी कस्टमर के घर में एंट्री होते हो, एनवायरमेंट को, जो सांस होती है ना, सांस, वो हमारी स्पीड में लगती है, स्पीड में चल रही होती है। तब क्या करना है, जब तक सांस शांत नहीं हो जाए तब तक शांत बैठना है। एनवायरमेंट, कस्टमर का घर का एनवायरमेंट देखना है, चेक करना है, सामने वालों को स्माइल देना है, और उसके बाद आपको आपकी जो भी प्रेजेंटेशन, जो भी आपको बताना है, वो स्टार्ट करना है। डायरी, पेन और पेपर, टूल किट के बिना कुछ प्रेजेंटेशन कभी नहीं दिखाना है। और प्रेजेंटेशन में फ्रेश किट यूज करो, फ्रेश किट। बिना यूज की हुई किट का कभी भी रिजल्ट आपको नहीं आएगा। अगर बिजनेस करना है तो 2 किट से बिजनेस करो, सिंगल किट से कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग सिंगल किट फ्रेश भी यूज करते, क्योंकि वो सोएंगे नहीं, यूज ही नहीं करेंगे। अल्टीमेटली गेम माइंडसेट का है। और अपलाइन से ज्यादा प्रेजेंटेशन करवाना नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, बट इतने ज्यादा नहीं करवाना। नहीं तो होगा क्या, अपलाइन मास्टर बन जाएगा, आप नहीं बनोगे। तो ये आपको बहुत चीजें ध्यान रखनी है प्रेजेंटेशन में। तो दूसरा है, मिलकर जब भी प्लान दिखाते हैं तो ढंग के कपड़े पहनना है। ऐसा एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंसान, आप पहले बिकोगे, प्रोडक्ट बाद में सेल होता है। सेल्स का एक रूल है, पहले यू सेल, पहले आप मार्केट में बिकते हो पहले, और बाद में आपका प्रोडक्ट प्लान और कंपनी बिकेगी। क्योंकि एनएलपी टेक्निक ये बोलती है, पहले 20 सेकंड में सामने वाला आपको जज कर लेगा। हु आर यू, हाउ आर यू, क्या कमाया, क्या नहीं कमाया, कैसे हो, पहले 20 सेकंड में। पर्सनालिटी बहुत बड़ा रोल है प्रेजेंटेशन में और सेल्स स्किल में। लोग उसके ऊपर काम नहीं करते, राइट? तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ढंग के कपड़े पहनना है। कि सफलता है ना, आपके आउटलुक से जाएगी। जैसे इनर, देखो इनर कोई नहीं देखता, आप अंदर से कितने अच्छे हो, क्या स्किल है, कितने पोलाइट हो, कितने ऑनेस्ट हो, ये किसी को दिखता भी नहीं है। क्या दिखेगा, आप पहला पहला लुक आपका, फर्स्ट लुक आपका, ये बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, आपका कपड़े, वो सब दिखेंगे। और एक अच्छा सा परफ्यूम लगा के निकलो मार्केट में, और कस्टमर के वहां पे बैठो, क्या फील आएगा उसको देखो, वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए, क्या बंदा है मिला है, जबरदस्त। दूसरा है, पूरी नॉलेज होनी चाहिए प्रेजेंटेशन के पहले। प्लान के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, और पे आउट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, इंडस्ट्री के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा है, कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। और ये डिपेंड ऑन अपलाइन, गेस्ट को अपने साथ कंफर्ट फील करवाना। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला भी अननोन है और मैं भी अननोन हूँ उसके लिए, हम दोनों अनजान है। तो आपको भी पता है, जब अनजान लोग मिलते हैं तो वो रैपो बिल्ड नहीं होता, वो कंफर्टेबल, गेस्ट सामने वाला कंफर्ट फील नहीं करता। तो जब तक गेस्ट कंफर्ट फील नहीं करता, तब तक प्रेजेंटेशन स्टार्ट मत करो। यूज सेल्फ और अदर स्टोरीज इन प्रेजेंटेशन। स्टोरी बहुत काम करती है। याद रखना, हम इंडियंस होते हैं ना, इमोशनल होते हैं। तुम पंच तत्व की बात करो, तुम बोलो नासा में मैग्नेट यूज करते हैं, तुम बोलो हमारी कंपनी का 200 करोड़ का टर्नओवर है, तुम बोलो हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तुम बोलो हमारे सर ने पीएचडी के, कोई मैटर करता नहीं है। कस्टमर को इतना पता चलना चाहिए ये यूज करने से मुझे फायदा मिलेगा। और कब पता चलता है, जब इमोशनल बॉन्डिंग बनती है तब पता चलता है। तो यूज 3P फॉर्मूला,
प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के बारे में आपको बताना है, पूरी जानकारी लेके इन्फॉर्मेशन देनी है। और अब तो आपके पास है ही सारी इन्फॉर्मेशन। प्रेजेंटेशन विथ फैक्ट विजुअल, ये बहुत बड़ा काम करता है। ऐसी कहावत है अंग्रेजी में, सीइंग इज बिलीविंग। लोग देखो, जो आप बोलोगे ना उसके उसके ऊपर लोग बिलीव नहीं करते, जो आप दिखाओगे उसके ऊपर लोग बिलीव करते हैं। तो ये सारी बातें प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन ज्यादा यूज करने, सेल्फ एनालिसिस ऑडियो। आप जब भी प्रेजेंटेशन देने जाते हो, आप क्या करो, मोबाइल ले लो, मोबाइल का रिकॉर्डिंग चालू करो और उसको उल्टा कर दो। क्यों उल्टा करना है? हमेशा सेल्फ एनालिसिस करो। मैं कितना घंटा प्रेजेंटेशन देता हूँ टॉप टू एंड, मैं क्या बोलता हूँ, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है मेरा, कहाँ पे मेरा टोन ऊपर जा रहा है, कहाँ पे मेरा टोन नीचे जा रहा है, कौन सी बात पहले बतानी थी, कौन सी बात बाद में बतानी थी। ये ये एनालिसिस आपको करना है। टूल्स प्रेजेंटेशन में यूज करने, बुकलेट होनी चाहिए, वाटर चार्जर होना चाहिए, बॉटल आपके पास होनी चाहिए, हो सके तो ब्रेसलेट भी आपके पास होना चाहिए। राइट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और हो सके तो पैम्पलेट भी होना चाहिए, हिंदी गुजराती में जो भी नेटिव लैंग्वेज में आप हो वो आपके पास होना चाहिए। यूज कस्टमर रेफरेंस मॉडल एंड यूज पब्लिक फिगर मॉडल, ये बहुत बड़ा काम कर ध्यान रखनी है। प्रेजेंटेशन में एक डेमो आपको यूज करना है। और सिट विद गेस्ट इन प्रॉपर डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गलती लोग यहाँ पे करते, मान के चलो आप हो राइटी और गेस्ट बैठा है लेफ्ट साइड में ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप राइट से लिख रहे हो और गेस्ट वहां से दिख रहा है, तो वो ट्यूनिंग नहीं जमेगी और वो मैच नहीं होगा। वो बोलते हैं ना, प्लस प्लस इकट्ठा हो गया। तो क्या करना है, जब जब आप राइटी हो तो गेस्ट को राइट साइड और थोड़ा थोड़ा सामने की साइड आपको बिठाना है कि वो प्रॉपर आपका प्लान और पेपर पूरा देख सकता है। तो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल। लोग क्या करते हैं कभी कभी प्रोस्पेक्ट, आपका टीम मेंबर और अपलाइन, ये तीनों है। तो गेस्ट अपना जो अपनी जो डाउनलाइन है, अपने मैं प्लान बता रहा हूँ और मेरी डाउनलाइन क्या करूँ, मेरे बाजू में बैठ गई, राइट साइड में बैठ गई। और जो गेस्ट है वो कहाँ बैठ गया, लेफ्ट साइड में। तो और मैच ही नहीं होगा। डाउनलाइन को बैठना है लेफ्ट साइड, क्योंकि मैं तो राइट ही हूँ, और जो प्रोस्पेक्ट मेरा जिसको मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ उसको बैठना है राइट साइड। जिससे क्या होगा, कनेक्शन बिल्ड होगा। मैंने क्या बोला, इंसान छोटी छोटी गलती करता है, ये छोटी छोटी गलतियां है। लेफ्ट राइट बैठने में भी छोटी छोटी गलतियां, ये ध्यान रखना है आपको। अगेन, सीक्रेट ऑफ परफेक्ट प्लान। प्रेजेंटेशन में परफेक्ट कैसे बनना है, प्लान में कैसे परफेक्ट बनना है। तो प्लान में परफेक्शन लाने के लिए आपको बार 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 प्लान बताना पड़ेगा। मैं बोलता हूं आपको, आपने पहला प्लान बताया, कोई भी पहला प्लान, ये बायोड्रम का पहला जब प्लान बताया, क्या अच्छा बताया था? तो प्लान को जब आपको प्लान में परफेक्शन लाना है ना, बेटर करना है ना, प्लान के अंदर धार लगानी है, तो माय डियर फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान में परफेक्शन लाने के लिए बार 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 प्लान को बताना पड़ेगा। आपका 10वां प्लान जो है ना, वो पहले प्लान से बहुत बेहतर होगा। और आपका 100वां प्लान 10वें प्लान से बेहतर होगा। और आपका 1000वां जो प्लान है ना, वो आपके 100वें प्लान से बेहतर होगा। और 1000 प्लान होने के बाद आपको प्लान बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने कस्टमर बैठा तभी वो ज्वाइनिंग दे देगा। क्यों? आपने आपकी धार को मजबूत कर दिया है। और ऐसा कोई दुनिया में सीक्रेट ही नहीं है कि प्लान में मास्टर कैसे बने। आपको कुछ गोल्डन इंपॉर्टेंट रूल है। वो रूल क्या है, बी प्रिपेयर मेंटली, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है यस और नो के लिए। देखो, मार्केट में नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, हर जगह पर लोग हैं। आपको यस भी बोलेगी, यस भी मिलेगी और नो भी मिलेगी। अगर नो मिलती है समझो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यस है तो वेलकम। तो मेंटली प्रिपेयर रहना। जब भी आप किसी के पास जाते हो, ये मत सोचना कि इसके पास गया तो मेरा काम चल गया। नहीं, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है यस और नो के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वो नंबर का गेम है, आंकड़ों की गेम है। एक रेशियो है, यूनिवर्सल रेशियो, कि 10 लोगों को प्लान बताते हो, एक या दो जुड़ ही जाएंगे। अगर एक पागल भी होगा ना, वो 10 लोगों को प्लान बताएगा ना, तो भी एक बंदा जुड़ जाएगा। ये यूनिवर्सल रेशियो है, इसको कोई कोई क्रॉस नहीं कर सकता।
इसको कोई गलत साबित कर सकता। ये यूनिवर्सल रेशियो है कि 10 में से 1-2 का रिजल्ट मिलता है, मिलता है, मिलता है, मिलता है और मिलता है। तो मैं आप ऐसे ही कि 10 को मैं प्लान बताऊंगा ना, तो 2 तो जुड़ने ही वाले। यस और नो, अंडरस्टैंड करो। 10 को तुम्हें बताने वाला हूं, वो जुड़ने ही वाले। उसमें भी आपको पता है ये 10 लोग हैं, इस 10 में से 8 लोग नेगेटिव हैं और 2 लोग पॉजिटिव, ये आपको पता है। और दूसरा आपको पता है क्या है, मुझे इसको प्रेजेंटेशन, दूसरा आपको क्या पता है कि 10 में से 2 मुझे रिजल्ट मिलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, रिजल्ट की टेंशन मत लो, प्लान दिखाने में फोकस करो, आपको रिजल्ट मिलने ही वाला है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सस्पेक्टिंग गेस आपका क्या करता है बिफोर प्रेजेंटेशन। आपका गेस, आपका प्रोस्पेक्ट क्या करता है, उसके पास घर गाड़ी क्या है, बाइक कौन सी यूज कर रहा है, कितनी लोन चल रही है, बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट क्या है, बिजनेस का लॉस चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, जॉब में इनकम क्या है, कहाँ पे जॉब करता है, प्राइवेट करता है, गवर्नमेंट करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले होनी चाहिए। टेलर मेड वर्सेस रेडीमेड, हमेशा हमारा प्लान जो है ना टेलर मेड होना चाहिए। मान के चलो आपके पास 32 की कमर का पैंट है और सामने वाला 36 का है, तो पैंट जाएगी? नहीं जाएगी ना। ठीक वैसे ही प्लान आपका है ना रेडीमेड नहीं होना चाहिए, टेलर मेड होना चाहिए। बोला आपका प्लान जो है टेलर मेड होना चाहिए। जैसा बंदा वैसी बात आपको करनी, वैसा आपको प्रेजेंटेशन देना है। अगर आपको पता है उसका सैलरी 8,000 है, तो प्रीमियम 22-23 हजार का पैकेज बताओगे तो कोई लॉजिक ही नहीं है। उसको बताओ 4,000 हो, 7,000 हो, 8,000 वाला पैकेज बताओ, सिंपल। समझ रहे हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। शेयर द अपॉर्चुनिटी, नॉट प्रोडक्ट। समझने वाली बात, 90% लोग तो यही करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं। आपकी 500 आईडी लगी है, बोला आपकी टीम कितनी साइज, बोला 1,000 की टीम साइज है। और काम करने वाले कितने, बोला 10। तो बाकी के 990 क्या कहा कि सर वो तो पेशेंट है। तो अच्छी है प्रोडक्ट, इट्स अ डोर ओपनर। अपॉर्चुनिटी बेचने के लिए प्रोडक्ट आपका डोर ओपनर हो सकता है, बट अल्टीमेटली बेचना तो अपॉर्चुनिटी है। मैं बताऊंगा अपॉर्चुनिटी पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कहावत है, अगर आप प्रोडक्ट बेचोगे ना तो कस्टमर मिलेंगे। अगर आप प्रोडक्ट बेचोगे तो कस्टमर मिलेंगे, बट आप अपॉर्चुनिटी बेचोगे तो बिजनेसमैन मिलेंगे, और बिजनेसमैन आगे जाके लीडर बनेगा। अपॉर्चुनिटी बेचोगे तो क्या मिलेगा, बिजनेसमैन मिलेगा। और बिजनेस बेचोगे और बिजनेसमैन आगे जाके वो लीडर बनेगा, और लीडर ही बहुत बड़ा एम्पायर आपको क्रिएट करके दे सकता है। तो इसके ऊपर फोकस करना है। और कौन किसको अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, अपॉर्चुनिटी किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए अपॉर्चुनिटी। किसी को चाहिए फेमस होने के लिए, किसी को चाहिए लीडर बनने के लिए, किसी को सक्सेसफुल बनना है, किसी को कर्ज में से मुक्त होना है, किसी को खुद का घर लेना है, किसी को जॉब में से छुटकारा चाहिए, किसी को खुद का बॉस बनना है, किसी को बहन भाई की शादी करवानी है, किसी को माँ बाप के 4 धाम के यात्रा करवानी है, किसी को माँ बाप को प्लेन में बिठाना है, विदेश में घुमाना है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजों के लिए चाहिए पैसा, और पैसे के लिए चाहिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास है। किसी को डायबिटीज है ना, तो उसके एरिया में 50-100 अस्पताल हो गए, जिसके पास 100 क्लिनिक हो गए जो डायबिटीज की ट्रीटमेंट देता होगा। अपॉर्चुनिटी की दुकान, अपॉर्चुनिटी का क्लिनिक आसपास कभी भी कहीं भी नहीं होगा। जो अब मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, प्लान कैसे दिखाए। तो सिंपल है, देखो प्लान दिखाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी ये जज मत कर लेना कि 10 से पहले ही 10 से 12 15 20 प्लान में मुझे रिजल्ट आए, नहीं भी आ सकता। मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, पहले 10 से 15 प्लान में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा आपको ये होगा कि आपका 10 से 15 20 प्लान में आपका डर जो है ना वो खत्म हो जाएगा, आपकी फंबलिंग जो है ना खत्म हो जाएगी, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन इंप्रूव होगा, और शब्दों के ऊपर जो कमान है ना वो मजबूत होगी। ये 15-20 प्लान में ये आपको फायदा होगा। रिजल्ट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, बट बी मेंटली प्रिपेयर कि 15-20 प्लान में मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई लोग जुड़ते नहीं है।
ठीक है। तो जुड़ते नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन मैंने आपको बता दिए है। उसकी शुरुआत हमारे से होती है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये पूरा प्रेजेंटेशन जो प्लान की टेक्निक है वो 3 पार्ट में है। एक है बिगिनिंग, और दूसरा है प्लान है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, और तीसरा है क्लोजिंग। ये तीनों पार्ट के ऊपर ही पूरा प्रेजेंटेशन डिपेंड है। बोलो तो ये 3 पिलर है। 90% लोग बिगिनिंग में करते हैं। आपको लगता है बिगिनिंग क्या है? हेलो सर, उनकी शुरुआत डायरेक्ट होती है अभियानों से। बीमारी मुक्त अभियान, दवा मुक्त अभियान, रोगों से छुटकारा, 300 टाइप की बीमारी से छुटकारा। देखो ये बातें है ना, आपकी जगह पर आप राइट हो, बट एज पर माय व्यू, मैं प्रोस्पेक्ट हूँ, मैं कस्टमर हूँ, या मैं वट एवर जो भी है, बट वो मुझे मोटिवेट नहीं करेगी। समझो बात को, वो मुझे चीज मोटिवेट नहीं करेगी आपका प्रेजेंटेशन देखने के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? अगर आप देखोगे 90% केस में, 90% केस के अंदर आपकी शुरुआत डिसाइड करती है आपका क्लोजिंग होगा कि नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं, 90% केस में आपकी शुरुआत डिपेंड करती है आपका क्लोजिंग होगा कि नहीं, यानी बंदा आपके साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपका बिगिनिंग में 90% रेशियो में। क्यों? क्योंकि बिगिनिंग में देखो, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर मुझे पता चल रहा है कि ये 15 इस बंदे के सामने 20 मिनट बैठने से, सुनने से मेरा कुछ फायदा होने वाला है, तो मैं सुनूंगा, ओपन माइंड से सुनूंगा। होता क्या है, आपके सामने गेस्ट बैठा, या डाउनलाइन के माध्यम से गेस्ट डाउनलाइन आपको गेस्ट के सामने लेके गए, तो पर्पस क्लियर नहीं होता। क्या नहीं होता? पर्पस जो है ना वो क्लियर नहीं होता, राइट। तो पर्पस को क्लियर करना है, राइट। तो उसके ऊपर एक टेक्निक है, मे बी आपने सुना होगा उसके बारे में, जिसको बोलते हैं रैपो बिल्ड टेक्निक एंड कनेक्शन टू प्रोस्पेक्ट। एक्चुअली क्या है, बिजनेस कब होगा पता है? बिजनेस कब होगा, लोग कब जुड़ेगा? जब ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होगा, एक बॉन्डिंग बनेगा। आप प्रोस्पेक्ट के सामने, प्रोस्पेक्ट और आपके पास जो बॉन्डिंग बनेगा ना, ठीक है, तभी बात बनेगी, तभी सेल हो पाएगी, तभी बंदा आपके साथ जुड़ेगा। जब तक बॉन्डिंग नहीं बनेगी, भले ना आप दुनिया का कितना बेहतरीन प्रोडक्ट लेके क्यों ना निकले हो, लेकिन बॉन्डिंग नहीं बढ़ेगी, ट्रस्ट लेवल बिल्डअप नहीं होगा, तो बात बनेगी नहीं। ऐसा माना जाता है कि जिनको लोग ऊपर भरोसा होते हैं ना, लोग अगर आपके ऊपर भरोसा करेंगे ना, तो आपके साथ लोग जुड़ते हैं। लेकिन भरोसा ही नहीं होगा ना, तो आपके साथ कोई जुड़ेगा नहीं। तो भरोसा डेवलप करने की जो टेक्निक होती है ना, उसको बोलते हैं रेपो बिल्डिंग, राइट। तो उस टेक्निक को आपको सीखना है, समझना है, और बार बार प्रैक्टिस करके उसको मास्टर करना है, राइट। तो एक कहावत आपने सुनी ऑलरेडी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला जो इंप्रेशन है प्रोस्पेक्ट के सामने, वही आपका लास्ट इंप्रेशन होगा। और रेपो बिल्ड से क्या होता है? ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होता है, भरोसा बिल्डअप होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग आपके बारे में 90% धारणाएं बना लेते हैं पहले 5 मिनट में। क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग, जब जब लोग आपको पहली नजर में देखते, पहले 20 सेकंड में आपको स्कैन कर लेंगे कि भाई साहब कितने पानी में, और क्या है, क्या कहना चाहते हैं। दूसरा, 90% धारणा है, वो गलत भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, और 90% धारणा वो बना लेते हैं पहले 5 मिनट में। तो उस सबको टैकल करने के लिए क्या करना है आपको? रैपो बिल्डिंग की टेक्निक को यूज करना है। व्हेन पीपल आर इन द रैपो, दे कम्युनिकेट हार्ट टू हार्ट एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग एंड सिचुएशन। जब आप लोगों के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होते हो, तो लोग क्या करते हैं? आपकी फीलिंग, आपके इमोशन और आपकी XYZ सिचुएशन के साथ कनेक्ट होते हैं। और जब ये फीलिंग और इमोशन जुड़ते हैं ना, वो आपका हो जाएगा। याद रखना, अगर सामने वाले को आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा ना, तो कोई आपको 10 रुपए भी नहीं देगा। लेकिन भरोसा आ गया, या भरोसा जीत लेना, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, लाख रुपए आपको दे देगा। लेकिन वो भरोसा जीतने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो रेपो बिल्ड करने के लिए बहुत सारी टेक्निक है। एक पहली है हेड नॉट टेक्निक। देखिए, आपने प्रोस्पेक्ट को यस बुलवाना है, तो आपको मान के चलो, किसी ने आपको पूछा एग्जाम्पल, तो अजय जी आप कैसे हो? मैं बोला बढ़िया हूँ, मैं बोलूंगा बढ़िया हूँ। किसी ने मुझे पूछा आज
आपको किसी ने पूछा कि आप कौन सा मोबाइल यूज, आप सैमसंग मोबाइल यूज कर सकते हो, मुझे किसी ने पूछा कि आप सैमसंग का मोबाइल यूज कर सकते हो, तो मैं क्या करूंगा, हिलाऊंगा हाँ, मैं मेरा सिर हिलाऊंगा हाँ, मैं बोलूंगा नहीं यस, और क्या करूंगा, हाँ सैमसंग का है, मैं हिलाऊंगा, मैं सैमसंग का मोबाइल में यूज कर रहा हूँ, राइट। इसको खाली रिवर्स करना है, क्योंकि बहुत सारी, आपको जब भी कोई नॉर्मल लाइफ में जब भी किसी ने कोई सवाल पूछा, तो जरूर नहीं आप यस बोलते हो, नो में नो बोलते हो, और यस में क्या करते हो, आप सिर हिलाते हो, राइट। इसको रिवर्स करना है। जैसे कि एक साइकोलॉजी बनती है, आपको प्रोस्पेक्ट के सामने सबकॉन्शियस माइंड में एक बात फिट करनी है, उसको पॉजिटिव रखना है, उसको यस बुलवानी है। तो आपको क्या करना है, सिर हिलाओगे ना तो मेंटली वो क्लिक होगा यस। आप जैसे सिर हिलाते हो तो मेंटली क्या होगा, क्लिक, सामने वाला भी सिर हिलाएगा। देखो अभी मैं सिर हिला रहा हूं, तो आप भी सिर हिला रहे हैं ना। जितने भी लोग वीडियो ऑन करके बैठे हो, आप हैंड रेस करिए, बताओ जब मैं सिर हिला रहा हूं तो आप भी सिर हिला रहे हो ना। उसका मतलब क्या है, जब भी आप बोलोगे, आपको क्या लगता है कि आपने सामने वालों को, मैंने मेरे सामने संजय करके प्रोस्पेक्ट है, या संजय जी एक बात बताओ, महंगाई तो बढ़ रही है ना, तो संजय भी बोले हाँ बढ़ रही है। संजय जी आपको तो पता है आज सबको जॉब नहीं मिलती। हाँ ये आपकी बात सही है, सबको जॉब नहीं मिलती। संजय जी ये बताइए, आपको लगता है कि सबको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, कि हाँ भाई जरूरी है एक्स्ट्रा इनकम की। संजय जी ये बताइए, क्या सब लोग, क्या आप मानते हो कि सब लोग जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, कि हाँ सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, समझ लो। ऐसा आपके प्रेजेंटेशन में कोई भी टॉपिक, सिचुएशन सबकी अलग अलग हो सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल के बारे में बता रहा हूं, जब भी आपको कोई बात सवाल पूछो यस बोला तो हाँ सिर हिलाओ। आपने सिर हिलाया ना, तो सामने वाला सिर हिला, सामने वाले का सिर हिला, उसके माइंड में यस गया, हाँ यस यस यस, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक है ना, और रेपो बिल्डिंग होना चालू हो गया। उसके बाद से यस टेक, सिंपल ऐसे सवाल करो जहां प्रोस्पेक्ट सिर्फ यस के, जैसे कि अरे आज तो 10 जुलाई है ना, हाँ 10 जुलाई है। अच्छा आज फ्राइडे है क्या, यस फ्राइडे है, ओके। तो ऐसे सवाल आपको पूछना है, कॉमन कॉमन सेंस वाले नॉर्मल सवाल पूछना है, बड़े बड़े सवाल पूछना नहीं है। बोला आपने मैग्नेट का, तो आपने बचपन में मैग्नेट तो देखा होगा ना, हाँ यस देखा है, बचपन में देखा है, अलमारी में चिपकाया था, यस चिपकाया था मैंने, समझ रहे हो। तो ऐसे सवाल आपको पूछना है यस यस करके, तो उसका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो और रिलेशन बिल्डअप होना चालू हो जाएगा। तीसरा है पॉइंट टाइप सिमिलैरिटीज, लोगों को है ना ऐसे ऐसे बात करनी है जो आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में कॉमन हो। जैसे कि यार संजय भाई आप जॉब करते थे, आप क्या जॉब कर रहे हो, हाँ मैं जॉब कर, क्या बात है मैं भी जॉब कर रहा हूँ। संजय भाई बिजनेस कर रहे हो, क्या बात है मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ। संजय के पास, संजय सर आपके पास कार कौन सी है, बोला मेरे पास स्विफ्ट डिजायर, क्या बात है सर मेरे पास लास्ट गाड़ी स्विफ्ट डिजायर ही थी, समझ लो। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते, बोला इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, क्या बात है मेरे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। उससे क्या होता है पता है, ये कहाँ से होगा, आप उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, उसके घर में देखोगे, तो कुछ चार पांच, तीन चार पांच चीजें कॉमन ढूंढ लो। लोगों को देखो आप सिंपल है, आपको भी पता है यार, यार ये शर्ट आपका बहुत पसंद आया, कहाँ से लिया, बोला यहाँ से लिया, अच्छा मैं लास्ट टाइम वहां पे गया था। तो सिमिलरिटी जब मैच होती है ना, तो ट्रस्ट, बिलीफ लेवल, विश्वास, रिलेशन, इमोशन जुड़ना चालू हो जाता है। ये रेपो बिल्डिंग का फायदा है। और देखो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किया है, ऐसा नहीं कि मैं नई बात बता रहा हूं, बट आज आपको बता रहा हूं कि ऐसा करने से भी ज्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगेन स्माइल, स्माइल आपको रखनी है। अगेन आई कांटेक्ट, याद रखना, लोग जब भी सच बोलते हैं ना, तो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। मेरी पॉइंट समझे आप, लोग जब भी सच बोलते हैं तो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। जब अपने प्रोस्पेक्ट की आंखों में से, आंखों से आई कांटेक्ट नहीं मिलाते, यानी सामने वालों को लगेगा ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अगर आपको प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो मेरी गारंटी है आप सामने वाले को आंख ही नहीं मिला पाओगे, इट्स अ ह्यूमन नेचर। आप सामने वाले को आंख मिला ही नहीं पाओगे, समझो बात को। तो जब भी आप किसी के सामने
बैठे हो और आंखें मिलाकर, ऐसा नहीं आप ताक रहे हो एक साथ ऐसा नहीं है, सामने लेडीज भी बैठा है, जेंट्स भी, लेडीज भी बैठी है और जेंट्स भी बैठा है, तो वन बाय वन बाय आंखें घुमानी है। नहीं, लगना ऐसा उनको चाहिए, वो हमको ध्यान से सुन भी रहे और हमको बता भी रहे। तो आई कांटेक्ट का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि आई कांटेक्ट करने से सामने वाले बंदे को सच की फीलिंग आती है कि ये सच बोल रहा है, ये बहुत सच बोल रहा है, इसीलिए आई टू आई कांटेक्ट करो। जेन्यून लिसनिंग, लोगों को आप जेन्यून, यानी जो भी कस्टमर आपसे बात करता है ना, उसके जेन्यून सुनना है। देखो, धंधे में पहले खुद के ऊपर पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 10,000 का इन्वेस्टमेंट करो, कपड़े के ऊपर, पेन के ऊपर, परफ्यूम के ऊपर, बूट के ऊपर पहले इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि तुम पहले बिकोगे, माल तुम्हारा बाद में बिकेगा। पहले आप बिकने चाहिए, तुम बिकते ही नहीं हो, इसके लिए तुम्हारा माल नहीं बिकता, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है, राइट है। तो बिगिनिंग में सिंपल ऐसा है, देखो मैंने क्या बोला, लोगों की करंट बिगिनिंग कैसे होती है, करोड़पति बनोगे, दवा मुक्त अभियान है, रोजगार अभियान है, हेल्दी अभियान, बीमारी 300 बीमारी से दूर रहोगे, रोजगारी में आएगी, ये आएगी, फलाना ढिकना, ऐसी ऐसी बातें आप करते हो, इससे बात नहीं बनेगी। बात ऐसी बिगिनिंग ऐसी करोगे, सामने वाला देखे ये है क्या, है क्या, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है, ये नेक्स्ट क्या हो, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है, राइट है। पर्पस, आपको मीटिंग का पर्पस क्लियर करना है, और उसके पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपको अपना पहले इंट्रोडक्शन देना है। मेरे सामने संजय बैठा है, संजय भाई, संजय जी, सॉरी संजय भाई नहीं, संजय जी, सिंपल है, संजय जी, संजय भाई, जैसी उसकी एज उसकी जैसे बात करो। देखिए संजय जी, और बेसिकली मैं हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। एक है हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, और दूसरा है हम लोगों की फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐसी बात करो, अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दो, राइट है। गद्दा बेचता हूँ, मैटर बेचता हूँ, चैन बनाता हूँ, एमएलएम करता हूँ, ये मत दो, प्रोफेशनल दो। मैं लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, हम लोगों को सिखाते हैं। तो ये अपना प्रोजेक्ट आपको बताना, इंट्रोडक्शन करने के बाद उसके बाद हैंड शेक करना है और स्माइल देना है। उसके बाद इंट्रो ओपनिंग, मान के चलो सामने वाला बंदा, संजय जी आप क्या करते हो, आपको जान है, संजय जी जान सकते हो आप क्या करते हो? संजय बोला मैं तो जॉब करता हूँ। वाओ ग्रेट, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हो? बोला प्राइवेट। ग्रेट सर, मैं भी प्राइवेट जॉब कर रहा था। सुपर, आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कौन सी कंपनी में कर रहे हो? अच्छा फलाना कंपनी, यार वो तो ग्रेट, बहुत अच्छी कंपनी है। जेन्यून प्रशंसा करनी है, जेन्यून ना, ओवर नहीं, जेन्यून प्रशंसा करनी है। सामने बिजनेसमैन बैठा है, संजय बोल मैं तो बिजनेस करता हूँ। वाह ग्रेट संजय भाई। संजय जी मुझे एक बात पता है, जिसको जिसको खुद के ऊपर भरोसा होता है ना, वो बिजनेस करता है भाई। मानना पड़ेगा, आप बिजनेस करो, बहुत बड़ी बात है, राइट है। तो उसके साथ बार बात कर सकते हो। और उसके बाद हाउस वाइफ है, सामने हाउस वाइफ बैठी है। एक्सक्यूज मी मैडम, आपका नाम? बोला मेरा नाम है मेरा नाम लता है, राइट है। और मैडम आप क्या करते हो? मैडम मैं तो सिंपल हाउस वाइफ हूँ। क्या मैडम सिंपल हाउस? आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है ना, वो घर संभालना है। हाउस वाइफ को क्या बोलना है? मैडम दुनिया का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला का अगर जो कोई जॉब है ना, वो है घर संभालना, राइट है। सो यू आर होम मेकर, राइट। तो मैडम क्या आप अपने घर को, पति को, बच्चों को संभालते हुए एक खुद की आइडेंटिटी अगर आपको मिले, और 2 पैसा एक्स्ट्रा इनकम महीने का 15-20 हजार आपको मिले, अगर ऐसा कुछ आपको मिले, तो क्या आप सुनना जानना पसंद करोगे? तो बोलेगी यस। तो उसके लिए क्या आप मुझे 20 मिनट दे सकते हो? यस। समझ रहे हो उसने यस क्यों बोला? पता है यार, 15-20 हजार तो मुझे भी कमाना है, अगर मुझे मेरी आइडेंटिटी मिलती है और भी घर पे रह के, राइट है, तो मैं सुनूंगी क्या है, यस। यानी ओपन माइंड से बंदा या बंदी सुनेगी। दूसरा है प्रोस्पेक्ट के ताली, प्लान दिखाने से पहले हमें प्रोस्पेक्ट के ताले की सही चाबी को खोजना है। प्रोस्पेक्ट तुम्हारा तुम्हारा कौन है? ताला, और चाबी तुम्हारे पास है, लेकिन वो राइट चाबी उसको लगानी है। सामने वाले कस्टमर का सिर दर्द कर रहा है, और आप उसको पेट की दवाई दे रहे हो, तो काम नहीं करेगी। सही ताला की सही चाबी आपको ढूंढनी है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फाइंड प्रोस्पेक्ट नीड, इंटरेस्ट और वांट। आपको देखना है कि प्रोस्पेक्ट को किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, क्या उसकी जरूरत है, उसकी इच्छा क्या है, ठीक है, वो आपको जानना है। जब आपको वो मिल गया ना, यानी उसका पेन पॉइंट आपको मिल गया ना, यानी मान मान के समझो समझो
चाबी आपके पास आ गई है, आपको लगाना है, खोलना है, बंदा तुम्हारा हो जाएगा। बंदा सर मेरे को जुड़ना है, राइट। तो ये आपको चाबी ढूंढनी है। तो चाबी कैसे ढूंढनी है उसका सिंपल मैं आपको बताता हूँ। एक जबरदस्त तरीका आपको बताता हूँ। 90% ज्वाइनिंग डन, 90% ज्वाइनिंग डन विथ पीएमएफ टेक्निक के द्वारा। कैसे करना है मैं आपको सिंपल बताता हूँ। सामने प्रोस्पेक्ट संजय बैठा है, पढ़ा लिखा है, जॉब करता है, ठीक है। तो मैं सिंपल बोलूंगा, या संजय जी, देखो संजय जी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी पढ़े लिखो, मैं भी पढ़े, हम दोनों पढ़े लिखे हैं, राइट। तो कुछ मैं आपको बात शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो आप क्या पैसा कमाना चाहते हो? संजय बोलेगा भाई, हाँ, ऐसा मुंडी हिलाएगा, यस भी बोल सकते हैं, मुंडी, हाँ, कौन नहीं चाहता। देखिए संजय जी, पैसा तो 125, भारत की जनसंख्या में 140 करोड़ लोग पैसा कमाना चाहते हैं। बट मेरे भाई, सब लोग पैसा कमाते नहीं है। रीजन क्यों मैं आपको बाद में बताता हूँ। बट पहले इंपॉर्टेंट, दरवाजे के बाहर, आप इस दरवाजे के बाहर, आपके दरवाजे के बाहर आप देखोगे ना, हर इंसान भाग रहा है, हर इंसान भाग रहा है, और एक रेस में भाग रहा है। पता है कौन सी रेस? वो है पैसे कमाने की रेस। मानते हो ना? बोला यस। मुंडी हिलाए ना आपको? हाँ यस, मानता हूँ। ठीक है, मानते हो ना? सब लोग रेस में भाग रहे हैं, पैसे कमाने की रेस में भाग रहे हैं। यस अजय जी, आपकी बात सही है। आपको पता है वो पैसे क्यों कमाते हैं? लोग पैसे क्यों मत कमाते हैं? जरूरत और सपनों को पूरा करने के लिए। मानते हो ना? राइट। मुझे एक बात बताओ, आप इतने टाइम से जॉब कर रहे हो, तो क्या पूरा हो रहा है? जरूरत पूरी हो रही है, ज्यादा सपने पूरे? तो बोला ज्यादातर तो जरूरत ही पूरी हो रही है। आपको तो पता है जॉब वाले की लाइफ कैसी होती है। संजय बताए, हाँ पता है, 20 तारीख को बंदा खाली हो जाता है, क्योंकि 90% तो लोन चलती है उसकी। तो बस वही है, जरूरत ही पूरी हो रही है। अच्छा, तो संजय जी, एक सिंपल में ऐसा, मैं आपको एक जनरल पूछता हूँ कि पैसों से जरूरत और सपने पूरे करने के लिए लोग पैसा कमाते हैं। मैं आपको कुछ बताता हूँ। आपके पास ये जो मैंने आपको ग्रीन कलर में जो दिया है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको एक कार्ड बनाना है, या आपके मोबाइल में भी रख सकते हो, कार्ड बनाना है। संजय जी, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान पैसे तो कमाता है, पर क्यों? जरूरत और सपने को पूरा करने के लिए। बट देखो, हर इंसान चाहता है कि उसके पास बहुत पैसा है, हर इंसान चाहता है उसके पास बहुत पैसा है, हर इंसान चाहता है उसके परिवार सुरक्षित रहे, यानी फैमिली सिक्योरिटी मिले। हर इंसान चाहता है कि उसका खुद का अच्छा घर हो। हर इंसान चाहता है उसके पास एक लग्जरी अच्छी कार हो। हर इंसान चाहता है उसके जीवन में मान सम्मान मिल लो, क्योंकि मान सम्मान तो एक नॉर्मल लाइफ में शादी के दिन ही उसको मिलता है, नॉर्मल लाइफ में तो कभी उसको मिलता नहीं है। और हर इंसान चाहता है कर्ज मुक्त जीवन। क्या चाहता है? कर्ज मुक्त जीवन। और हर इंसान चाहता है बच्चों की अच्छी एजुकेशन। और हर इंसान चाहता है एक विदेश यात्रा। इसमें एक ऐड रह गया, हेल्थ। हर इंसान चाहता है अच्छी सेहत, राइट है। मैं एक बात बताऊं, ये सारी 7-8 चीजें अगर किसी भी इंसान के पास है, तो आपके हिसाब से संजय जी, क्या वो सफल माना जाएगा? बोला 100% सफल माना जाएगा। सही है ना? अगर वो मान के चलो उसके पास सब कुछ है, हेल्थ नहीं है, तो सफल माना जाएगा? बोला ना है। तो मैं संजय जी आपको पूछता हूँ, क्योंकि मैं आपको ही पूछता हूँ, ये जो भी 8 चीजें मैंने आपको बताई, तो आपको वो लेटर बताना है, पोस्टर बताना है। जैसे कि ये मेरा पोस्टर है, ये मेरा पोस्टर है। संजय जी ये बताओ, ये 8 चीजें जो मैं आपको बताई, उनमें से अगर मैं आपको पूछूं, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? संजय जी मैं आपको पूछता हूँ, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके जीवन में इन 8 में से कौन सी बात होगी? तो आपको पता है 99%, सॉरी 99 नहीं, 95% केस में लोग क्या करेंगे, पूछेंगे, पता है? कर्ज मुक्त और खुद का घर। सही है। फाइनेंशियल फ्रीडम ये सब कोई बहुत कम होंगे, बट कर्ज मुक्त और खुद का घर। अब संजय ने बोला खुद का घर। संजय मैं जान सकता हूँ, पहले तो संजय हैंडशेक कर। संजय जी जब मेरे को ये सवाल पूछा ना, तो मैंने दो ऑप्शन चूज किए थे, पहला कर्ज मुक्त और दूसरा है घर। तो संजय भाई मुझे एक बात बता सकते हो आप, या यही आपने क्यों चूज किया? तो संजय जी बोले कि देखिए अजय जी, एक्चुअली मैं रेंट के ऊपर रहता हूँ, 10,000 में हर महीने रेंट देता हूँ, राइट है। मेरा अभी सैलरी महीने का है 40,000 सैलरी है, राइट। और मुझे लेना है घर। और आपको तो पता है बड़ौदा जैसी सिटी में एक नॉर्मल 2 BHK भी फ्लैट लेना है ना, तो 40 लाख रुपए का फ्लैट आता है। ठीक है, वो भी कौन से 5वें माल के ऊपर। अपने को कोई मैटर नहीं करता, चलो 40 लाख का। हाँ ये बात तो संजय भाई आपकी सही है।
तो मैंने एक बीच में गया था बिल्डर के पास, तो बोला 40 लाख का एक घर तो मुझे पसंद है। बोला सर 10% डीपी 10% भरना पड़ेगा, 4 लाख रुपए डीपी भरना पड़ेगा और बाकी की आपकी 36 लाख की लोन हो जाएगी। तो चलो डीपी भरने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर मैंने जब लोन के पास गया ना, तो लोन वाले ने ऐसा बोला सर 36 हजार के हफ्ते आएंगे 20 साल तक। अब अजय जी बात बताओ, मैं 50-40 कमा रहा हूँ, 36 हजार रुपये ईएमआई भरूंगा तो घर किस में चलाऊंगा, घर कैसे चलाऊंगा? संजय भाई बात तो आपने बहुत दम वाली बात की है। तो इसके लिए मेरी प्रायोरिटी है घर। संजय जी अगर मैं, संजय जी फिर मैं ऐसा बोलूं, फिर एक पॉइंट भूल गया था मैं। संजय को एक सवाल पूछना है। संजय एक बात बताओ, अभी आप जो कर रहे हो उससे ये चीज आ जाएगी आपकी? अभी आप कर रहे हो उससे यह चीज आ जाएगी? हाँ, अगर मैं 20 साल नौकरी करता हूँ या 25 साल नौकरी करता हूँ तो ये चीज आ सकती है। बट कैसे आएगी आपको तो पता है ना, 4 हजार में घर चलाना पड़ेगा। 4 हजार में घर चलाना पड़ेगा तभी। मान के जो 50 हजार सैलरी है संजय का, 30 हजार की लोन भर रहा है। ये संजय भाई देखो, 50 हजार सैलरी है, 30 हजार की ईएमआई भर के घर तो आप ले लोगे, यानी आपका जो सपना तो पूरा तो कर लोगे। पर वो सपना पूरा करने के लिए अब आने वाले 20 साल तक हर महीने 30-30 हजार भरने वाले हो। ये जिंदगी भर 20-20 हजार में आपको पूरी जिंदगी घर चलाना है। मानते हो संजय भाई? अजय जी आपकी बात 100% सही है। संजय जी एक बात बताओ, ये प्रॉब्लम आप 5 साल में सॉल्व करना चाहते हो या 25 साल में सॉल्व करना चाहते हो? यानी मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको ऐसा रास्ता दिखाऊं, ये घर की जो प्रॉब्लम है ना, मैं आपको 5 साल में सॉल्व करवा के दे सकता हूँ। 5 साल में आपकी घर का प्रॉब्लम सॉल्व। 5 साल में आपका घर आ गया समझो, संजय खड़ा हो जाएगा। यानी कैसे, क्या करना है? 20 मिनट देना है खाली, समझना है। मैं फोर्स नहीं करूंगा तुझे करने के लिए, बस समझना है। बोला डन। प्लान बताओ। फॉर्मेलिटी है, बिजनेस प्लान सब फॉर्मेलिटी है फिर। ठीक है, फिर उसके बाद शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत कैसे करनी, देखिए संजय भाई, रोड मैप कैसे बताना है, प्रोडक्ट कैसे एक्सप्लेन करनी है। देखो संजय जी आपको तो पता है, कोई भी बिजनेस में देखो बड़ा पैसे कहाँ से आता है? बिजनेस से। और कोई भी बिजनेस में क्या होता है? प्रोडक्ट और सर्विस होती है। अमेजोन क्या बेचता है? किराना बेचता है। रिलायंस क्या बेचता है? कपड़े भी बेचता है, सब्जी भी बेचता है। डीमार्ट क्या बेचता है? ग्रोसरी आइटम बेचता है। सामने आपके सामने जो दुकान वाला है वो क्या बेचता है? कपड़े बेचता है। कोई भी धंधे में प्रोडक्ट और सर्विस बेचते हैं, बट उन उन धंधे में लगाना पड़ता है पैसा। मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में लगा है जो 4.5 साल पहले इंडिया में स्टार्ट हुआ है। इन्होंने एक ऐसी चीज इंडियन मार्केट में निकाली है, जो लोग सोते हैं उनको देना है। जो लोग सोते हैं उनको देना है। बोला ऐसा कैसे? मैं बताता हूँ। देखिए, आप तो जानते हो ना, सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। वो हाँ, आप भी चाहते हो कि हाँ। कुछ करते हो ना? क्यों नहीं करते? पता सब कुछ है ना आपको। चलो मुझे बताओ, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे ने बोला एक्सरसाइज करनी पड़ती है और अच्छा खाना पड़ता है, दो ही चीज बोलेगा। ठीक है, अच्छा खाना पड़ता है और एक्सरसाइज करनी पड़ती है, राइट है, मैं मान गया। अब ये बताओ भाई, मेरे भाई संजय, एक्सरसाइज आपको पता है तो करते क्यों नहीं? बोला टाइम नहीं मिलता। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है, की जनसंख्या की 99% लोगों को यही प्रॉब्लम है। लोगों को स्वस्थ रहना है बट उनके पास टाइम नहीं है। भाई जिस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एसोसिएट हुआ हूँ, इन्होंने जो इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाला है, उस प्रोडक्ट को हर घर तक पहुंचाना यही हमारा काम है। और अच्छा काम करके लोग मार्केट में दारू तंबाकू सिगरेट बेच के पैसा कमाते हैं। हम अच्छी चीज लोगों को बेचना नहीं है, बेचना नहीं है, खाली लोगों को शेयर करना है, इंफॉर्मेशन देना है, जिसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, राइट है। तो उसके बाद मैग्नेटिक थेरापी के बारे में बताना है। मैग्नेटिक थेरापी प्रोडक्ट के बारे में सिंपल कैसे बताना है? देख भाई, नंगे पैर चलने का सिस्टम तुझे पता है? बोला हाँ संजय पे पता है, कि नंगे पैर चलना चाहिए क्योंकि नंगे पैर चलने से इंसान स्वस्थ रह सकता है, राइट है, ऐसा आयुर्वेदिक में बोला गया है। और नंगे पैर चलने से क्या होता है? नंगे पैर चलने से जमीन की मैग्नेटिक एनर्जी, आपको तो पता है पृथ्वी एक मैग्नेट है, पृथ्वी की मैग्नेटिक एनर्जी हमारी बॉडी को सेल्फ हीलिंग करती है, राइट है। जानवर की बॉडी की सिस्टम हमारे जैसी होती है। खून उनको भी निकलता है, दर्द उनको भी होता है, बुखार और भी उनको भी होता है, पर वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। बोला यस यस सही है सही है, आपको सिर हिलाना है। और ये उसको पता है। आप ऐसे कॉमन एग्जांपल उसको दे रहे हैं जिसको पता है,
फिर आप पृथ्वी तत्वों को बोलोगे तो उसको पता ही नहीं है। आप नासा की बात करोगे, एस्ट्रोनॉट की बात करोगे, उसको पता ही नहीं है। आप उसको चक्र की बात करोगे, उसको पता ही नहीं। उसको वही बोलो उसको जिसको पता है। ठीक है। तो बोला हाँ ये तो पता ही है। तो आपको पता है डॉक्टर कौन से जानवर कौन से डॉक्टर के पास जाते हो? तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते अजय जी। जानवर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते। जानवर क्या करते हैं? अपने आप को सेल्फ हीलिंग करते हैं। अपने आप को क्या करते हैं? सेल्फ हीलिंग। और सेल्फ हीलिंग करने से, और सेल्फ हीलिंग कैसे करते हैं? जमीन के ऊपर सो जाते हैं, मिट्टी के ऊपर सो जाते हैं। और आपको तो पता है मिट्टी में मैग्नेटिक पावर होता है। बस उसी साइंस का यूज करके इस संस्था ने एक बायोमैग्नेटिक मैट्रेस बनना है। सबसे बड़ा फायदा क्या पता है? उसको करना कुछ भी नहीं है, ना रिचार्ज करना है, मेंटेनेंस करना है, सर्विस कुछ भी नहीं करना है। जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ इसको कुछ नहीं करता, लोग तो बोलते हैं ऐसा तो क्या है इसके अंदर कि कुछ नहीं करना, खाली सोना ही है। और सोना सबको अच्छा लगता है। तो ऐसी बातें आप प्रोडक्ट के बारे में आपके हिसाब से बता सकते हो। जैसा बंदा जैसा कस्टमर उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट की बातें बतानी। और उसके बाद बताना है बिजनेस प्लान के बारे में। और जैसे बिजनेस प्लान के बारे में बात करते हो, ठीक है, जैसे बिजनेस प्लान के, ये आपका मैंने बताया हो, जैसे बिजनेस प्लान के बारे में अगर आप बात करते हो ना, तो आपको क्या करना है? सिंपल, आपके पास ऑप्शन, उसने बोला पैकेज बताना है आपको। पैकेज आपने बता दिया। तो बोला सिंगल किट और फैमिली किट, जो भी आपने प्राइस बताया। कस्टमर बोलेगा आपको, कस्टमर क्या बोलेगा? कस्टमर बोलेगा कि अच्छा पैसे की बात आई ना, अब तुरंत अब पैसा निकालने की बात नहीं करने की, उसको वापस लेके जाने की। यार संजय एक बात बताओ, मैंने आपको आपने क्या बताया था, इसमें से क्या चूज किया था? घर। अभी आप जो करो उससे घर कितने साल में आएगा? 25 साल में आएगा। उसमें जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी, राइट? मैंने आपको क्या बोला? 3 से 5 साल में या इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपका घर का सपना पूरा हो सकता है, राइट है? तो आपका जो ब्लैंक पेपर है वहां पे लिखना है 10,000, सिंगल बेड का प्राइस 10,000 लिखना है। और उसके बाजू में लिखना है 50 लाख, यानी घर की प्राइस। अब संजय भाई बताओ बड़ा कौन सा है? बोला 50 लाख। और ये 50 लाख आएगा कहाँ से? 10,000 से। 50 लाख आएगा कहाँ से संजय जी? 10,000। यानी कि मैंने आज तक ऐसी चीज देखी नहीं। 10,000 की खरीदी करने से हम हमारे सपने के हमारे घर में पैसा आ सकता है। क्या बोलने का? खरीदी, इन्वेस्टमेंट नहीं बोलने का। 10,000 की खरीदी। आज तक साले 50,000 का मोबाइल लिया, उसको मैं खरीदी किया, मेरे को पैसा नहीं मिला। बट जब से मैट्रेस मैंने खरीदी किया ना, अपने को पैसा आना चालू हुआ है। ऐसा संजय को बताना है, राइट है? और उसके बाद स्टोरी टेलिंग टेक्निक का यूज करना चालू करो। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग आपका क्लोजिंग करेगा। संजय बोला पैसा नहीं। देख संजय भाई, पैसा तो मेरे पास भी ना, जुगाड़ किया था भाई। और आज तेरे सामने रिजल्ट, संजय जी आपके सामने रिजल्ट है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको बात करनी है। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ये समझना है, मैं कस्टमर को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए बुला रहा हूँ, सुना रहा हूँ। और जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देते हैं ना, तो कस्टमर अटेंटिव माइंड से सुन है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। कोई बोलता है एक बंदे सैलरी 8,000 रुपया, और संजय जी बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। सिंपल, संजय जी ने मुझे बोला, मैंने बोला ठीक है संजय जी एक काम करो, अगर आज आप जुड़ते हो तो आपको 50,000 मिलेगा। काल्पनिक है। संजय जी को मैंने बोला संजय जी अगर आप आज जुड़ते हो तो आपको कितना देंगे? मैं आपको दूंगा 50,000। आपको क्या लगता है संजय जी 8,000 का जुगाड़ नहीं करेंगे? 100% कर लेंगे। क्यों पता है? उसको दिख रहा है ये वो 50,000। ऐसे वो 50,000 जो है ना, मानसिकता उसको दिखानी है। कस्टमर को ये फायदा, कस्टमर को ये मिल जाए ना, इसको करने से, इसको यूज करने से मेरा फायदा होगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। माय डियर फ्रेंड, ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। क्लोजिंग में क्या करना है? जैसे क्लोजिंग का पार्ट आता है रिपीट करना है। जैसे पैसे मांगना नहीं, रिपीट करना। देखो संजय जी, जैसे आपने सिलेक्ट किया था ना, भाई आपकी पैसे की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आने वाले 3 साल में प्रोजेक्ट के माध्यम से सॉल्व हो जाएगा आपका। स्टोरी टेलिंग यूज करो, आपका एक्सपीरियंस शेयर करो, लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करो। उसके बाद बताओ, देखो 8,000 के सामने 10,000 खरीदी के सामने आपका 35 लाख का कर्जा, 40 लाख का कर्जा या 40 लाख का घर आपका आ सकता है आने वाले 3 4 5 सालों में। तो क्या लगता है, अभी करना चाहिए, बाद में करना चाहिए, 5 साल बाद करना चाहिए? बोला संजय, बोला अभी करना चाहिए। तो स्टार्ट करो। कभी भी जिंदगी में कस्टमर को ये नहीं पूछो कैसा लगा। 90% लोग यही फालतू सवाल करते हैं, कैसा लगा। दो ऑप्शन है, नहीं अच्छा लगा, क्या उखाड़ लोगे आप? तुम्हारा मुंह देखने जैसा हो जाएगा।
अगर कस्टमर ने आपने कस्टमर को पूछा कैसा लगा, कस्टमर नहीं अच्छा लगा, तो आप क्या करोगे? आप डाउन हो। ऐसा सवाल ही नहीं पूछने का। सिंपल कस्टमर को ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने का, संजय जी अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, ये सवाल पूछ रहा है। संजय जी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, दोनों में से एक बोलेगा। अच्छा भी पॉजिटिव, बहुत अच्छा ज्यादा पॉजिटिव, राइट है। संजय जी दूसरा ऑप्शन पूछने का, संजय जी सिंगल बेड से पसंद करोगे या फैमिली किट से पसंद करोगे? नेवर यूज डबल बेड। डबल बेड यूज मत करो, मेरा ऐसा मानना है, तुम्हारी मर्जी। फैमिली किट यानी फैमिली वर्ड, परिवार, अपनापन लोगों को मिलता है। सर संजय भाई फैमिली किट यूज करो, ऑर्डर करना चाहोगे या सिंगल बेड? दोनों में से ऑप्शन देगा, राइट है। सवाल पूछो, संजय जी आप कैश देना पसंद करोगे, ऑनलाइन देना पसंद करोगे? ऑप्शन दो, ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन है, सिंपल। फिर देखो, फिर जैसे ऑब्जेक्शन, जैसा सवाल, जैसी सिचुएशन, उसके हिसाब से बात करो। अल्टीमेटली माय डियर फ्रेंड, सिंपल एक ही बात बताता हूं, तुम्हारी स्टोरी टेलिंग से ही धंधा क्लोज होने वाला है। बनाओ स्टोरी ऐसी, उसको दो कस्टमर के हिसाब से। देखो ये सारी चीजें मॉडिफिकेशन के साथ है। पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू माइंडसेट, पर्सन टू सिचुएशन, पर्सन टू एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको कस्टमर को प्रेजेंट करना है। मैंने आपको खाली ओवरव्यू दिया है, राइट है, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। और लास्ट नॉट लीस्ट, टाइम ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। एक अच्छी शायरी है, तू गिरकर उठते रहना मेरे भाई, तू गिर के उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरे कब तक रास्ता रोक पाएगी, ठोकरे कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिश में जान है तो मेरे भाई किस्मत भी आपकी पलट जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।